Next topic is the parallel plate capacitor. The parallel plate capacitor important है. This topic is important. ओके, समझते हैं इसे भी. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या मतलब हुआ? हम इसमें दो प्लेट ले लेते हैं, एक का नाम रख देते हैं एक्स, ये एक प्लेट हो गई, और दूसरी प्लेट यहां पर ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं वाई. ठीक है, एक्स और वाई. और हमें क्या बनाना है? कैपेसिटर बनाना है. देखो, पैरेलल प्लेट ले ली हमने पैरेलल, अब क्या है? कैपेसिटर. तो कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इसे, ठीक है, कनेक्शन से जोड़ देते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव चार्ज देना है, और दूसरे को किससे कर देते हैं कनेक्ट? अर्थ से. ओके, लीजिए बन गया कैपेसिटर. जैसे हम इसे प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो क्या होता है? प्लस 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सामने वाले पर बाई इंडक्शन क्या आ जाएगा? निगेटिव निगेटिव, माइनस 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 माइनस. क्लियर है? और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं हम डी. ठीक है, यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई? यही सारी बातें हम यहां पर लिख देंगे. क्या है? लेट बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consisting of parallel plates X and Y. The area of these plates is A. When a positive charge is given to plate X, then the negative charge is transferred by induction to the plate Y. If full dielectric material, these plates then electric field between these plates. ठीक है, तो समझिए क्या कहा हमने दो प्लेटें ले ली. देखिए मैंने लिख चुका हूं यहां पर, लेट बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल प्लेट एक्स एंड वाई. ठीक है, हमने एक कैपेसिटर कंसिस्ट किया है किसके लिए? एक्स और वाई प्लेट के बीच. क्लियर है? द एरिया ऑफ दिस प्लेट्स इज ए. ठीक है, इनका हर एक का एरिया क्या है? ए है, कैपिटल है. ठीक है, द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू प्लेट एक्स. ठीक है, जब हमने एक्स प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो देन द नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर बाय इंडक्शन टू द प्लेट वाई. तो पाई वाई प्लेट पर क्या आ गया? बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ गया. क्लियर? इफ फिल फुल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दीज प्लेट्स. ठीक है, मान लो यदि इसके बीच में क्या हो? पूरे में क्या भरा हो? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो.
देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस प्लेट, तो तब इन प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो गई यहाँ पर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद है आपको ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ई। तो यही हमने कहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन प्लेट के बीच। सही है। तो मैं चाहता हूं पहले आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे साफ करके आगे यही कराऊंगा। नोट कीजिए। कर लिया? वेरी गुड। हाँ, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमने पिछले चैप्टर में दो प्लेट थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ी थी, वो फॉर्मूला आप मुझे बता दीजिए। गुड, बताइए। गुड। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। याद है आपको? मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है हमारी फर्स्ट चैप्टर की, तो वो ज़रूर देखें, ठीक है। हमने सभी पर वीडियो बनाई, सब मैं थ्योरी के। तो हमने ये पढ़ाया था कि जब एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव, अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो जीरो आई थी, यहाँ पर निकाली थी तो जीरो आई थी, लेकिन बीच में, दोनों प्लेट के बीच में क्या आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। याद है? क्योंकि हम प्लेट के नियर अबाउट प्लेट के निकाल चुके हैं बाई गोस थ्योरम, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये निकाल चुके हैं। किसी भी प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ये होती है, चाहे ये वाली प्लेट हो या ये। क्लियर है? लेकिन जब हमने यहाँ निकाली तो दोनों को जब यहाँ निकाला था, दोनों का ऐड किया था, तो अपोजिट आई थी, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से, ठीक है, इधर एक दूसरे का अपोजिट आ गई थी। तो क्या करा था, निगेटिव करने में माइनस आ गया था तो जीरो आया था। वही काम यहाँ पर हुआ था। लेकिन जब हमने बीच में निकाला था तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई थी, इसकी बाहर की ओर और इसकी इनवर्ट अंदर की ओर, तो दोनों को जोड़ने के बाद ये आ गया था। तो मैंने कहा भी था आपको कि याद रखना है, जब दो प्लेटें पॉजिटिव और एक निगेटिव हों तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए हम उसी का यूज कर रहे हैं। थ्योरी तो लिख ही चुके हैं हम, है ना इसकी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नंबर एक। दूसरी बात सुनिए आप, अभी हमने यहां पर थ्योरी में लिखवाया था कि इसके प्लेट के बीच यदि मान लीजिए क्या भरा है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका वो क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट आता है उससे पहले यहां पे क्या लगा दिया करो, के लगा दिया करो। ठीक है, ये भी हमने एक ट्रिक बताई थी पहले भी, अब भी सुन लीजिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नीचे लगाना है या ऊपर लगाना है, बहुत कई बार हमें ऊपर भी लगाना पड़ता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जहां पर भी आपको फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे तो इसके साथ में लगाना होता है। क्या मान लो अभी हमने इससे पहले पिछली वीडियो में इस वाले टॉपिक से पहले एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का कराया था किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल के लिए, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कराया था पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली पार्ट 2 में। क्लियर है? पार्ट 3 में अगर मान लीजिए वो ये कह दे कि उस कैपेसिटर के अंदर, उस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है और जिसका कांस्टेंट क्या है, के है, तो आप बताओ। तो आप कहोगे इसके यहाँ लगा दिया हमने के। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो अब आप कहोगे सर यहाँ तो ऊपर लिया था, अब यहाँ नीचे लगा रहे हो। तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ ऊपर भी तो है एप्सिलॉन नॉट, जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट होता है उसके मल्टीपल में के लगाते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो कहीं भी दिखाई दे, कई मरतबा आपको ऊपर आएगा तो ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमने कहा क्या लगा दिया, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछूं सिग्मा क्या होता है, तो ये भी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन है, जब एरिया ए हो और क्यू हमने चार्ज दिया तो क्यू था चार्ज, तो ये होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। देन तब बताइए यहां तक क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये निकाल ही क्यों रहे हो, हमें क्या निकालना है, हमें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? इसकी कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होती है, सी होती है, और सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। यही तो कहोगे। तो मैं कहूंगा वेरी गुड, तो इसका मतलब सी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, क्यू अपॉन वी, वी पर। तो इससे वी निकाल लो, ये मिल गया, अब हम वी निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V बराबर क्या आ जाएगा, देखो E बराबर होता है V अपॉन L, राइट। लेकिन इनके बीच जो डिस्टेंस है वो D है, तो यहाँ L के जगह हम क्या लगा सकते हैं, D। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, ED।
क्लियर। तो ई की वैल्यू ये उठाइए, यहां लगा दीजिए, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये आ गया वी हमारा। अब क्या कहा था उसने, कैपेसिटेंस पूछी है उसने तो कैपेसिटर की, ठीक है। तो लिख देंगे इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, ठीक है, यदि सी, देन, तो सी इजिकल टू क्या पढ़ के आए हम, क्यू अपॉन वी। ये तो आपने नोट कर ही लिया है, डायग्राम बना लिया, साफ कर दें इसे। तो फिर क्या करें हम, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, ये वी की वैल्यू उठाइए और यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ वी, तो C इजिकल टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू क्या है भाई, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये चीज कहां पहुंचेगी, ऊपर, ठीक है, अपॉन के अपॉन में है क्यू के, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यूनिट क्या होती है इसकी, फेरड। बताइए बात समझ में आई, फिर दोबारा समझ लीजिए। हमने क्या करा, उन दोनों जब प्लेटें ले ली तो उनके बीच क्या क्या जनरेट हो गई, क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दो प्लेटों के बीच, पॉजिटिव नेगेटिव के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने पहले ही लिख चुका है कि उनके बीच हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो के एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन है, इसकी जगह क्यू अपॉन ए लगा दिया, ई निकल गया। फिर हम क्या बोले, वी, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, ई डी, तो ई की वैल्यू लगाई, ये आ गया। और जब हमें वी मिल गया तो हमने क्या निकाला, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, ये तो आपको याद रखना है। इसी में वी की वैल्यू लगा दी, ये वाली उठाकर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे सामने ये। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो, अगर के ना हो, मतलब कोई मटेरियल ना भरा हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या होगा, फॉर एयर, या फिर क्या कह सकते हैं हम, वैक्यूम, क्या हो जाएगा, के इजिकल टू 1। अगर वैक्यूम है या फिर क्या है, एयर है, तो के नहीं आता है वहां पे, तो के की वैल्यू 1 लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगी, सी नोट। इसे इन्होंने सी नोट से लिखा सभी बुकों में, तो आप भी सी नोट से लिख लेना, किसकी, एयर या वैक्यूम की कैपेसिटेंस को। तो सी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइलेंट नोट ए अपॉन डी, ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों बातों से अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें, इस वाले फॉर्मूले को इससे, तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, नाउ सी इज इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी किसके बराबर है, सी नोट के। तो अगर मैं सी नोट यहां पे लिख दूं एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी की जगह पर, तो के सी नोट, ये देखने को मिलता है। मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर कैपेसिटर के अंदर भरा होता है तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो एयर की कैपेसिटेंस से के टाइम्स अधिक होती है। मतलब बात समझ में आ गई। तो इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। तो आपने वो देखी होगी प्रेस, ठीक है, जो कपड़ों पे प्रेस करते हैं, उसे कभी खोल के देखा है, उसके अंदर जो दो एलिमेंट होते हैं ऐसे प्रेस की तरह ऐसे बने हुए, तो उनके बीच में एक चमकीली चमकीली सी पन्नी भरी होती है ना, उसे माइका बोलते हैं, पन्नी को क्या बोलते हैं, माइका। वो क्यों भरी जाती है, इसी वजह से भरी जाती है भाई, कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्लेट प्रेस की कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो कई कई साल तक चलती है, 2 2 4 4 साल, 2 साल की तो वैसे भी वारंटी देते हैं वो, कि 2 साल तक भी कोई भी कमी आ जाए तो सही हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा महंगी भी ना, 500 600 रुपये की प्रेस आ रही है, तो उसके अंदर यूं भर दी जाती है। अब बात समझ में आ गई, दो प्लेटें ऐसे करके होती हैं, उनके बीच में आपने चमकीली चमकीली पन्नी माइका देखी होगी, ठीक है। उसका काम ही क्या है, ये है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, तो उसकी जो भी वैल्यू होती है तो वो उतने गुना कर देती है। अगर वो उसे हटा लिया जाए, क्या को हटा लो यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगी, सी सी नोट के बराबर हो जाएगी। जितनी एयर में कैपेसिटी इतनी जब, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की वजह से बीच में क्या भर दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है। बात समझ में आ गई आपके। तो मैं चाहता हूं इसे आप नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे वैसे पूरी टॉपिक यहां तक, नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है। तो मैं इससे पहले आपको बता दूं, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये दो टाइप से हम इन्हें जोड़ सकते हैं।
एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, जैसे हम दीपावली पर या ईद मिलादुन नबी पर झालर लटकाते हैं, शादी ब्याह वगैरह में कोई भी फंक्शन होता है अपने घरों में, तो छोटे छोटे बल्ब होते हैं लगे हुए, है ना, तो वो कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं, तो सीरीज में लगा सकते हैं। बहुत सारे कैपेसिटर लीजिए, 1 2 3 4 सबको सीरीज में लगाते चले जाइए, तो इससे क्या होगा कि इसमें करंट क्या होगा, सेम फ्लो हो जाता है सब में, है ना, जिसे हम चार्ज, सॉरी इसमें चार्ज होता है, अभी समझाऊंगा सब बना के। तो इसे हम, और या फिर एक पैरेलल कैसे लगा सकते हैं हम कैपेसिटर को, पैरेलल का मतलब जिसमें हर एक में चार्ज क्या हो, अलग अलग हो, तो वो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या आता है, जैसे हमारे घरों में वो जो वायरिंग की जाती है, घरों में जो वायरिंग की जाती है लाइट की, वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, मतलब हर एक का स्विच अलग अलग होता है। कभी हमें ये वाला बल्ब जलाना है तो इसका स्विच ये है, ये फैन चलाना है इसका ये है, दूसरा बल्ब जलाना है इसका ये है, ठीक। कहीं कहीं जो बाहर, जैसे बाहर स्लैब वगैरह जो होते हैं उसमें 3 3 बल्ब लगा दिए जाते हैं, तो उसका कोई स्विच बना दिया जाता है, कोई कोई करवा लेता है कि एक ही स्विच से काम चल जाए, एक स्विच ऑन करो और तीनों बल्ब जल जाए, तो समझ लो वो क्या है, सीरीज है। अगर अलग अलग स्विच है तो क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गई बात। तो ऐसी हम इन्हें पढ़ेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपेसिटर्स जो होते हैं उन्हें हम सीरीज में भी देखेंगे और पैरेलल में भी, और जो इनके फॉर्मूला आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला देखेंगे क्या आएगा। क्लियर होगी बात। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहला टॉपिक क्या है हमारा, कैपेसिटर इन सीरीज। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर इन सीरीज। तो इसमें कम से कम 3 कैपेसिटर हम दिखा देते हैं, जो आपको भी बनाने हैं अगर वहां आए पेपर में। तो 3 कैपेसिटर ले रहे हैं हम, 1 कुछ दूरी पे दूसरा लगा दिया हमने, 2 और तीसरा लगा दिया कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है। 3 कैपेसिटर ले लिए। और कैपेसिटर कब बनते हैं, जब हम एक को क्या कर दें, कनेक्शन दे दें कोई जिससे हम चार्ज दें, और एक को क्या करें, अर्थ से ज्वाइंट करा देते हैं, अर्थिंग करा देते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं अर्थ, ठीक है। यहां पर हमने क्या दे दिया, प्लस क्यू। कितने कैपेसिटर हैं, 3। इनकी कैपेसिटेंस जो है, इसकी मान लो C1 C2 और इसकी मान लीजिए C3। क्लियर है यहां तक। तो जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो आप समझिएगा होंगे, जब सीरीज में है तो प्लस क्यू ही इस पर, प्लस क्यू इस पर, प्लस क्यू इस पर, लेकिन सामने वाली प्लेट पर क्या आया होगा, नेगेटिव। तो इस पर देखो प्लस क्यू आ गया, तो यहाँ सामने वाली प्लेट पर क्या आ गया, नेगेटिव, माइनस क्यू। तो लेकिन मैं यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकते हैं वैसे जैसा मैंने लिखा है, लेकिन अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगेगा बराबर बराबर में है, कोई कहेगा माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो गया। तो इसीलिए मैं ऊपर ना लिख कर कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ। आप ऊपर भी लिख सकते हो वैसे, बात समझ आ रही है। कभी सोचो कि यहाँ नीचे ही लिखा जाएगा। सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाली प्लेट जो है पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट जो है नेगेटिव है। क्लियर है। इस वाली प्लेट पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। ये बताइए, बात समझ में आ गई। अब आपको 2 बातें याद रखनी होंगी, सीरीज में भी और पैरेलल में, दोनों की एक साथ कवर कर रहा हूं मैं। ये बात समझो क्या कह रहा हूं मैं। सीरीज में आपको याद रखना है, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता है, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता है। देखो इस पर भी क्यू क्यू क्यू, तो क्या चीज अलग रहती है, तो वोल्टेज जो होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो इसका V1, इसका V2 और इसका V3। बस ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल में भी बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या याद रखनी है आपको, कि कैपेसिटर को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका चार्ज एक सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका V1 मानना पड़ा हमें, इसे V2 और इसे V3। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई। यही सारी बातें हम यहां पर नोट करने जा रहे हैं। लेट देयर बी 3 कैपेसिटर्स whose capacitance is C1 C2 and C3 are added in series। ठीक है, किसमें ऐड कर दिया हमने तीनों को, सीरीज में। when they are given q charge, their potential difference becomes
V1 V2 एंड V3। ठीक है, यहां तक बताइए, समझ में आ गया क्या कहा हमने? लेट देयर बी 3 कैपेसिटर्स हुज कैपेसिटेंस आर कर देना, आर C1 C2 एंड C3, ठीक है, आर एडेड इन सीरीज। ठीक है, when they are given Q charge their potential difference becomes V1 V2 V3। जब हमने उन्हें Q चार्ज दे दिया तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखने को मिला हमें? V1 V2 V3। ठीक है, विच एडेड। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, आप इसे डायग्राम भी बना लेना और ये भी नोट कीजिए। ठीक है, ये हेडिंग हो गया मेन हमारा, ये पहला टॉपिक हो गया हमारा कैपेसिटर इन सीरीज। फिर नोट कर लिया आपने। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं। जो भी चीज डिफरेंस होती है, यहां पर क्या देखने को मिला आपको? डिफरेंस V1 V2 V3, उसी को हम टोटल कर देते हैं। बस ये याद रख लो, ट्रिक बन गई एक, समझ लो। क्यों? क्यों अगले टॉपिक में हम जो पैरेलल कराएंगे वहां पर क्या डिफरेंस होगा? चार्ज Q1 Q2 Q3 कहूंगा तो मैं उसे टोटल कर दूंगा, तो आप भूलोगे नहीं कभी भी, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिला हमें, ठीक है, तो उसे क्या कर दीजिए? टोटल कर दीजिए। इफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज, तो V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। बताओ ये क्लियर है बात? अगर मैं कहूं इसका V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल बताइए, तो आप कहोगे सर इन तीनों को ऐड कर दो, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो करा मैंने। अब बात यहां पर यह आती है, हमें तो निकालनी है C इक्विवेलेंट निकालना हमें तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या क्या ऐसा होगा? V1 V2 V3। मैं आपसे पूछूं V1 V2 V3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपके माइंड में क्या आएगा? एकदम वही फॉर्मूला कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। बताओ ये तो होगा, V इधर ले गए हम, क्लियर है? तो मैं बोला हमें तो V1 बताइए भाई, V1। तो आप कहोगे अच्छा इस वाले कैपेसिटर की बात हो रही है, तो इस वाले कैपेसिटर की जब बात हो रही है तो चार्ज तो इस पे Q ही है, लेकिन कैपेसिटेंस कितनी है? C1। मैं कहूंगा मुझे तो V2 बताइए भाई, तो आप कहोगे अच्छा इस वाले कैपेसिटर की बात हो रही है तो चार्ज तो Q है इसका भी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वही सॉरी कैपेसिटेंस कितना है? C2। V3 बताइए, तो V3 क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। बताओ बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं ऐसे करके, चूंकि इसे इक्वेशन क्या कर रहे हैं? 1, और सिंस V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसे पुट कर दीजिए इन तीनों वैल्यू को, तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है? Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। बताइए ठीक है? तो V इज इक्वल टू Q कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बताइए ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करें? Q को इसका अपॉन में ले जाइए, तो V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां तक बताइए। अब मैं आपसे मालूम करूं कि V अपॉन Q क्या होता है, ये बता दीजिए मुझे, तो क्या होता है V अपॉन Q? तो आप फिर ये कहोगे यार सर हमने तो ये पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V, ये तो पढ़ा था हमने, लेकिन हमें V अपॉन Q दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, इनवर्स दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा इसका भी इनवर्स कर दीजिए। अगर मैं C का 1 अपॉन C लिख दूं तो इसका भी क्या हो जाएगा? V अपॉन Q हो जाएगा, इसका भी तो इनवर्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने पूछा आपसे V अपॉन Q क्या होता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? 1 अपॉन C होता है। क्या होता है? 1 अपॉन C। पहले यही लिख रहा हूं मैं, देखो, सिंस, ठीक है, 1 अपॉन C इज इक्वल टू V अपॉन Q, ये बात लिख दी हमने। बताइए ठीक है? तो सो दैट इसकी स्थान पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह पर 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, कि जब भी सीरीज का नाम आएगा, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाएगा, तो 1 अपॉन C क्या है यहाँ पर? समझ ही गए होंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? अलग अलग उनके कैपेसिटेंस की इनवर्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गई? कुछ भारी थोड़ी ना था। वैसे क्या करा था हमने 3 कैपेसिटर लिए, तीनों को ऐड कर दिया सीरीज में, तो ऐड करने के बाद हमने देखा इसका
पोटेंशियल ये और इसका ये अलग अलग क्यों? क्योंकि चार्ज तीनों पे क्या है? सेम है। जहां पे चार्ज सेम होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेलल में, वहां पे पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज डिफरेंस होगा। तो जो चीज डिफरेंस होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं, टोटल पोटेंशियल कह के। V1 V2 V3, V1 की वैल्यू निकाली इससे, V2 की वैल्यू इससे और V3 की वैल्यू इससे। तीनों से निकालने के बाद यहाँ 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 पुट कर दी, जो चीज हमें कॉमन दिखी उसे बाहर ले लिया, ठीक है। और वी क्यू को अपॉन में ले गए, तो वी अपॉन क्यू किसके इक्वल दिख रहा है हमें? 1 अपॉन सी के। तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? 1 अपॉन सी। और सी की जगह इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, खाली सी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चलेगा उसमें हम रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। रेसिस्टेंस में ये पता किसका फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यह होता है पैरेलल का, ठीक है। तो कैपेसिटर और रेसिस्टेंस में यही डिफरेंस है, जो उसका वहां पैरेलल है रेसिस्टेंस में, वो इसका सीरीज होता है, ये सीरीज का है, ठीक है। तो नोट करिए आप। ओके, सेकंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। फिर आप किस में जोड़ देंगे हम कैपेसिटर को? पैरेलल। सेकंड टॉपिक लिख रहे हैं हम, सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए। देखो, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, क्लियर है? इसी में कर दिया मैंने, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब फिर क्या करेंगे हम? तीन पैर लेंगे। अभी वैसे में तो मैं समझा चुका सब। पैरेलल क्या होता है? जहां पर चार्ज अलग अलग हो जा, तो उसके लिए हम फिर 3 कैपेसिटर ले रहे हैं कम से कम। वैसे तुम्हारी मर्जी है, कभी तो सोचो कि 3 ही लेंगे सर, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कम से कम बस एक से ज्यादा होगा तभी तो पता चलेगा कि सीरीज है, पैरेलल है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, 1 2 और ये तीसरा ले लिया। 3 ऐसे ले लेंगे हम पैरेलल में, हमें तो बस चार्ज अलग अलग दिखाने हैं, इन्हें ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इसे हम वायर से कनेक्ट कर देंगे और प्लस क्यू चार्ज दे देंगे। और इसे किससे करेंगे? अर्थ से, इसे अर्थिंग करा दी, ठीक है। और जब 3 कैपेसिटर हैं तो इसका कैपेसिटेंस मान ली C1 C2 और इसे मान लिया C3। बताइए, क्लियर है? अब जैसे ही हमने यहां से प्लस क्यू चार्ज दिया यहां पर, तो आप खुद समझिए कि जब यहां पर हमने दिया चार्ज तो 3 जगह में बटेगा, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, है ना। जैसे जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उसके हिसाब से बढ़ गया, ठीक। मान लीजिए इस वाले प्लेट पर प्लस दिया था तो प्लस का Q1 आ गया, तो बाई इंडक्शन क्या आएगा? सामने वाली प्लेट पर अपोजिट आ जाएगा, -Q1। इसी टाइप से यहाँ पे प्लस का Q2 आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का Q2, प्लस का Q3 आ गया तो यहाँ पर माइनस का Q3। बताइए, बात समझ में आई? यही सारी बातें हम यहाँ पर लिख देंगे, जो अभी लिखी थी थ्योरी, अलग से नहीं लिखनी आपको, वही थ्योरी अपने पास से लिख सकते हो, ठीक है। लेट देयर बी 3 capacitors are connected in parallel, which capacitances are C1 C2 एंड C3। बताइए, ठीक है। अब लेकिन जैसे हमने यहाँ क्यू चार्ज दिया, आप ध्यान से सुनना, तो क्यू चार्ज क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या याद रखना है? जहां पर भी चार्ज अलग अलग दिखे, चार्ज डिफरेंस दिखे, तो पोटेंशियल क्या होगा? दोनों का, तीनों का इक्वल होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका पोटेंशियल क्या है, तो आप कहोगे V। मैं पूछूं इसका क्या है, तब भी V। मैं पूछूं इसका क्या है, तब भी V। अगर 50 और भी लगे हुए होते हैं तो सबका सब V। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने बताया था घरों में जैसे वायरिंग की जाती है। वायरिंग मतलब जैसे हमारा पूरा घर को जो ऑपरेट कर रहा है कोई स्टेबलाइजर है। हमने कहा हमारे घर पे जो स्टेबलाइजर है वो 5 किलोवाट का है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर 220 वोल्टेज आ गए, ठीक है। अगर मैंने एक बल्ब जलाया, मैं पूछूं ये कितने वोल्टेज पर जल रहा है, तब भी 220। अगला फैन चलाया 220, तो सबको क्या दे रहा है? वोल्टेज इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो ये मतलब था इसका कहने का। तो यहां पर भी हम यही बात लिख देंगे, व्हेन दे आर गिवन क्यू चार्ज, they are charges difference becomes
Q1 Q2 एंड Q3। तो हमने जैसे इसे Q चार्ज दिया तो हमें क्या देखने को मिला, Q1 Q2 Q3 तीनों पर चार्ज अलग अलग देखने को मिला। ठीक है, अब हमें बताइए क्या चीज अलग अलग देखने को मिली, Q1 Q2 Q3 चार्ज। तो मैंने आपको वहां पे क्या बताया था अभी सीरीज में कि जहां पर होगा पोटेंशियल अलग अलग तो टोटल पोटेंशियल ले लीजिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे चार्ज अलग अलग है तो टोटल चार्ज ले लीजिए और उसके हिसाब से सोल्व कर दीजिए। ठीक है, नोट करिए आप पहले, यहां तक कर लिया। हाँ, तो क्या लेंगे अब हम, टोटल चार्ज। नाउ टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो हमने भाई क्यू ही दिया था, वही तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बताइए क्लियर है। अब मैं फिर यही कहूंगा आपसे, वहां पे भी हमने V1 V2 V3 करा था, मैं बोला था V1 निकालिए, V2 निकालिए, V3 निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये तो कहा था। तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ क्या कि भाई Q1 बता दो मुझे, Q2 बता दो, Q3 बता दो, तो आपका माइंड फिर वहीं जाएगा, C इजिकल टू Q अपॉन V, Q इजिकल टू CV। बताओ होगा या नहीं। मैं बोला मुझे Q1 बताइए भाई, क्यों नहीं चाहिए मुझे, तो आप कहोगे अच्छा इस वाले की कैपेसिटर की बात हो रही है, तो Q1 बराबर इजिकल टू क्या आएगा, C1V। बताओ आएगा या नहीं। Q1 किसके इक्वल होगा, C1V, क्योंकि V अभी मैंने बताया पोटेंशियल सेम। तो Q2 इजिकल टू C2V, Q3 इजिकल टू C3V। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। तो वो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो Q इजिकल टू Q1 की वैल्यू क्या है, C1V, C2V प्लस C3V। तो Q इजिकल टू V क्या करें कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, V अपॉन में ले जाइए, Q अपॉन V इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं बोलूँ ये Q अपॉन V किसका इक्वल है, देखो Q अपॉन V C की तो इक्वल है, तो लिख देंगे सिंस C इजिकल टू Q अपॉन V। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C क्या चीज़ है यहाँ पर, इक्विवेलेंट, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो EQ, इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या आता है, उनके अलग अलग कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, बताइए आप समझ में आ गया क्या करा था हमने यहाँ पर, चार्ज अलग अलग, ठीक है, तो हमने उसे ही टोटल कर दिया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इससे Q1 निकाला, इस वाले कैपेसिटर से Q2, इससे Q3, तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, V कॉमन लिया, अपॉन में ले गए, Q अपॉन V क्या बना C, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी कैपेसिटर होंगे, अगर 4 होते तो प्लस C4, 5 होते तो C5 आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया आपके, नोट करिए। ठीक, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। इसके अब हम एग्जाम्पल भी कराएंगे और न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर के। थैंक यू।